तो आप अपना परिचय पहले बताएंगे। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, पिंटू सिंह हुआ, ग्राम चंदौपुर, ग्राम पंचायत राज गुबराही जी ठीक है। के अंतर्गत आता है। उससे हूँ। पिताजी मेरे हंसनाथ सिंह, जो कि प्रशासनिक अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, सेवानिवृत्त हैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA श्रम एवं समाज कल्याण से। अच्छा। हमें पंचायत भ्रमण के दौरान यह पता चला कि आपकी लोगों में खूब जोरों से चर्चा है। आप एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभरने जा रहे हैं और लग रहा है कि पंचायत की आकांक्षाओं को और आशाओं को आप पूरी करने में सक्षम हैं। देखिए, हमारे पंचायत आज से 4 चरण पूरा हो चुका है। शुरुआत में देवेंद्र सिंह जी थे, उसके बाद फिर बबीता देवी जी थी, उसके बाद फिर देवेंद्र सिंह जी थे, उसके बाद उपेंद्र सिंह एक कारोबारी आए, वो भी जीते। लेकिन यहाँ के जन समस्याओं का किसी ने भी निदान नहीं किया। बीच में कोरोना काल के समय में कुछ अपने फंड से मैं अपने बांट रहा था, तो गांव-गांव द्वार-द्वार गया, तो लोगों को ये सामने आई कि ये सरकार के द्वारा आ रही है। तो मुझे लगा कि ये इतने उपेक्षा क्यों है या अपेक्षा क्यों है। पता चला कि कोई कुछ किया ही नहीं, इसलिए लोग ये बहुत ज़्यादा आशा रखते रहे थे। जो कोई भी चीज़ आता था तो लोग को लगता था कि कहीं से मिला। इसका मतलब था कि कुछ मिल नहीं रहा था कहीं से। सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उस सुविधाओं का लाभ मूलभूत रूप से धरातल तक नहीं उतर पा रहा है। उस स्थिति में कई सहयोगी मेरे बोले कि आप तो ऐसे भी काम करते ही रहते हैं, तो इस चुनाव में आकर डायरेक्ट कुछ क्या किया जाए। ठीक है। बहुत विचार विमर्श करने के बाद मैं सोचा कि समाज कल्याण से मैं पढ़ाई भी किया हूँ। पढ़ाई भी तो मेरा MA जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया वो भी समाज कल्याण से ही किया। तो क्यों ना उस पढ़ाई का सदुपयोग किया जाए इस क्षेत्र में। ठीक है। यह सोच के मैं चुनाव क्षेत्र में आया। तो क्या आप पंचायत के मूलभूत समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत हैं? लगभग ये जो 2 महीना का जो भ्रमण हुआ अभी, उसमें तो लगभग सारी समस्याएं तो सामने आ ही जाएगी ना। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो तुरंत को समस्या को समझना मेरे लिए आसान काम होता है। कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी तक 20 सालों में इस पंचायत में 20 सालों से आज भी बनी है? सबसे बड़ा बात है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज भी लोगों के अंदर, जो भी लोग आए वो सेवा भावना से कभी नहीं आए। वो सिर्फ इस चुनाव को या मुखिया के पद को की गरिमा को न समझते हुए सिर्फ इसलिए आए कि यहाँ हमको कमाना है। ठीक है। कमाने के व्यू से है। अब कमाने के व्यू से जब आप आइएगा कि हमको मुखिया बनना है, इतना पैसा लगा देना है, इतना कमा लेना है, इस भय से जब आइएगा तो आप जन कल्याण कहाँ से कीजिएगा? अच्छा। आपका टोटल ध्यान तो अपने ऊपर लगा रहेगा। तो आप और सारा समस्या का जरिए ही है। अगर सीधा ध्यान चला जाए कि हमको कुछ करना है समाज के लिए, तो बाकी चीजें बेमानी हो जाएंगी, रखी रह जाएंगी कि पैसा कमाना है या कमाना है। एक धुन होगा कि हमको कुछ कर देना है समाज के लिए। तो इस चुनाव में आपके सिवाय और भी तो नए लोग आने वाले हैं या होंगे? हाँ, देखिए, चुनाव का मतलब ही होता है कई लोगों के बीच से निकालना। ठीक है। अब तो आम जनता तय करेगी किसको निकालना है, किस तरीके के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो वही आ रहे हैं, फिर जो 20 सालों से लगातार जो हैं वो तीनों लोग जो जीत रहे हैं वो लोग भी तो आ ही रहे हैं ना। चलिए, मैंने मान लिया कि वो लोग, उन लोगों को ये खेती है, व्यवसाय है, जैसा कि आपने पहले बताया। मैंने नहीं बताया, उन लोगों ने साबित किया। ठीक है। तो वो लोग इस व्यवसाय और खेती को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप अगर इसमें आ रहे हैं, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप इसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने का सबसे पहला तो उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी काम, सरकारी काम में एक पैसा दिए बगैर हो। क्या आपको ऐसा लगता है ये संभव है? ऐसा होता भी है। ऐसा अगर नहीं होता
तो बेस्ट मुखिया का पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार कहाँ से मिलता है? क्यों मिलता है वो लोग? आज भी कई लोग हैं वो जिनको तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो कई आप मुखिया हैं, कई मेरे दोस्त मुखिया हैं। मैंने छपरा जिला में नहीं है, पढ़ाई मेरी पटना से हुई है, तो मैं पटना में रह कर देखा हूँ कई मुखिया लोग हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लक्ष्य इस पंचायत के नाम को राष्ट्रपति पुरस्कार की सूची तक ले जाना है। बिल्कुल, ये मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य मैंने अपना सबसे पहला यही बताया था कि ये मेरा लक्ष्य है आदर्श पंचायत, और जब आदर्श पंचायत हो जाएगा तो अपने आप पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट मुखिया का मिल सकता है मुझे, बेस्ट पंचायत का इस पंचायत को मिलेगा। ये सबसे बढ़िया पंचायत ये है, आदर्श पंचायत होना आम बात तो नहीं है ना। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय जो नए लोग आ रहे हैं वो भी ये मैंने कहा कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? ये मैंने कहा नहीं कि मैं सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो मैं कहा कि मैं करूंगा और लोग भी करेंगे। हो सकता है कि वो भी करे, वो यही सोच रहे हो। तो मैं तो दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ।